ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, एयूएम 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले एल&टी का फंडामेंटल चेक करते हैं। मार्केट कैप है इसका 5,05,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ही बड़ी कंपनी है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की। करेक्ट। बुक वैल्यू है कंपनी का 858 रुपीज़। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 4,278 के आसपास। प्राइस टू बुक आपका है 5 के आसपास, थोड़ा महंगा है प्राइस टू बुक पे। प्राइस टू सेल से आपका 3.01, मॉडरेट है। यहाँ पर आप लोग देखोगे डेट टू इक्विटी रेशियो 1.12 है। तो डेट है कंपनी के पास, जितना इक्विटी है उससे भी ज़्यादा कंपनी के पास डेट है। पी रेशियो अगर हम देखें तो 36 के आसपास है। राइट। तो सस्ता तो नहीं है स्टॉक, क्लियरली बता रहा हूँ यहाँ पर। राइट। अब देखो लास्ट 3 इयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, 17-18% के आसपास, डबल डिजिट, बहुत ही बढ़िया है। लास्ट 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे वो भी 12% के आसपास है, बहुत ही बढ़िया है। ईबीटा लेवल पे तो मार्जिन भी स्टेबल है क्या, तो यहाँ पर देखो मार्जिन थोड़े डाउन हुए हैं क्योंकि 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ देखो 12% और ईबीटा लेवल पे ग्रोथ देखो 15% और लास्ट 3 इयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ 18% के आसपास है, लेकिन ईबीटा ग्रोथ नहीं है, 10.17, 10% के आसपास है, डबल डिजिट में। राइट। तो कहीं ना कहीं मार्जिन थोड़े इम्पैक्ट हुए हैं। राइट। लास्ट 5 साल का पैट ग्रोथ देखोगे तो 9.51% के आसपास है, ऑलमोस्ट डबल डिजिट पे है। और लास्ट 3 इयर्स का पैट ग्रोथ देखोगे तो 20% के आसपास है। राइट। बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें यहाँ पर तो बहुत ही सस्ता भी नहीं है और बहुत ही महंगा भी नहीं है। करेक्ट। बट इसकी कंपैरिजन कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई कंपनी के साथ ही हमें करनी चाहिए। करेक्ट। तो एल&टी का कंपैरिजन हम इन्फोसिस टीसीएस के साथ नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एप्पल टू एप्पल ही हम हमेशा कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं वैल्यूएशन वाइज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मुझे उतना सस्ता तो नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा महंगा है स्टॉक। तो टेक्निकली अभी देखते हैं कि टेक्निकली क्या प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है और किस तरह से चार्ट्स क्या सजेशन हमें देते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि पुरानी जो चैनल थी उसमें यहाँ पर बाय का रिकमेंडेशंस दिया था मैंने 910 रुपीज़ के आसपास, और उसके बाद भी ये जो भी प्लॉटिंग आप देख रहे हो वो अपडेशन के लिए ही है। तो आप लोग देखोगे कि क्या मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पर दिया है। करेक्ट। सजेशंस अगर मानी होती, होल्ड किया होता, ट्रेल स्टॉप लॉस लगाया होता तो प्रॉफिट मिल सकता। अब मनी मशीन इंडिकेटर क्या दिखा रहा है, देखो एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास से बाय का सिग्नल जनरेट हुए और कभी भी सेल तो आया ही नहीं है, और अभी भी चलो नो ट्रेड में है, नो इश्यू एट ऑल। बट सिग्नल्स कौन सा है, बाय का सिग्नल है, फुल स्ट्रेंथ बना हुआ है। क्या बता रहा हूं मैं, फुल स्ट्रेंथ। ये एक सिस्टम है दोस्तों, ये सिस्टम हमें गाइड करता है विदाउट एनी बायस कि हमें क्या करना चाहिए। बाय का सिग्नल है। दूसरा मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, बहुत ही फैंटास्टिक फ्रेश बाइंग लेवल यहाँ पर बना हुआ है। फ्रेश बाइंग लेवल देखो, ये फ्रेश बाइंग लेवल बना हुआ था, प्राइस आया यहाँ पर और यहाँ से देखो कितने परसेंटेज प्राइस बढ़ गया, देखो ऑलमोस्ट 27%। राइट। करेक्ट। तो अब मामला क्या है, फ्रेश बाइंग लेवल तो नीचे बन चुके हैं। करेक्ट। कहाँ पर बने हैं, 3770 से लेके
3400 के आसपास बाइंग लेवल्स बहुत ही बढ़िया से बन चुके हैं। तो जब भी लोअर लेवल आएगा ये लेवल्स के नीचे जाने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि यही लेवल से बाइंग फिर से आएगा। चार्ट के स्ट्रक्चर अच्छे हैं, करेक्ट। तो बाय ऑन डिप्स जरूर से कर सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूँ, नो डाउट स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बट वीकली के अंदर देखो बाइंग स्ट्रक्चर कहाँ पर है। बाइंग स्ट्रक्चर है समवेयर अराउंड 3825 से लेके 3720, करेक्ट, ये लेवल पे है। देखो इससे पहले फ्रेश बाइंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बने हुए थे। ये कब बने हुए थे? अक्टूबर 2025 में, करेक्ट। दूसरे ही मंथ में यहाँ पर एंट्री मिली और स्टॉक फट से भाग गया। दूसरी बार स्टॉक यहाँ पर आया और एग्जैक्टली यही रीजियन से स्टॉक्स ने फिर से बाइंग दिखाना स्टार्ट किया। अब मनी मशीन इंडिकेटर की आप बात देखो क्या हो रहा है। बाय के सिग्नल्स थे, यहाँ पर लॉन्ग एग्जिट जरूर से आया, लेकिन सेल का सिग्नल नहीं आया। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अभी तो बाय के सिग्नल्स ही बने हुए हैं, करेक्ट। सो डेली के लिए अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, बाइंग करना है, तो कोई भी वजह से ये फॉल आ जाता है 3820 से लेके 3713, करेक्ट। वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया सा बाइंग स्ट्रक्चर है, जरूर से आप लोग देखिएगा। यस, मैं जरूर से बता रहा हूँ कि 1-2 दिन में नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम, करेक्ट। डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे मामला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेलिंग स्ट्रक्चर पहले फर्स्ट सेलिंग स्ट्रक्चर बन गया है, करेक्ट। और नीचे में देख रहा हूं तो 2 बाइंग स्ट्रक्चर्स प्लस गैप थियरी, 2 बाइंग स्ट्रक्चर्स प्लस गैप थियरी, करेक्ट। तो ये भी बहुत ही बढ़िया सा बाइंग स्ट्रक्चर यहां पर हमें दिखा रहा है। तो हमें करना क्या चाहिए? मनी मशीन इंडिकेटर क्या सजेशन दे रहा है? देखो मनी मशीन इंडिकेटर बाय का सजेशन दे रहा है। यहाँ पर अलर्ट ऑलरेडी आ चुका है। अगर अलर्ट का लो ब्रेक हो गया तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है डेली के ऊपर, करेक्ट। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही हायर लेवल्स आएंगे यहाँ से सेलिंग आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है। एक बार तो स्टॉक आएगा नीचे 4400 से लेके 4450 के आसपास जब भी स्टॉक्स आएगा, करेक्ट। 4370 से लेके 4440 4450 के आसपास जब भी स्टॉक्स आएगा आपको एक सेलिंग भी आता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए, एंट्री बनानी है तो। अभी देखो यहाँ पर 3 एंट्री लेवल ओवर लेवल बने हुए हैं, करेक्ट। तो हमें स्टेगर्ड मैनर में अगर काम करना है तो जरूर से काम करना चाहिए। लाइक यहाँ पर ये वाला जो रीजन है 4200 से लेके 4135, आप 25% यहाँ पर ले सकते हो। दूसरा 25 ले सकते हो, 4085 से लेके 4040 के बीच में अनदर 25% ले सकते हो। और ये गैप थियरी बहुत ही सॉलिड होती है, राइट। गैप में जब भी प्राइस आता है एकदम से गैप फिल नहीं होती है, वहां से बाइंग सॉलिड आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप वॉल्यूम देखो 3.74 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है, तो काफी सारे बायर्स एक्टिव थे यहाँ पर, राइट। सो गैप थियरी में आता है 4030 से लेके 3934 के आसपास, तो वहां पर 50% आप ले सकते हो। फिर एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए, वो है 3920 का और एल्स 3900 का, क्योंकि फिर उसके बाद फ्रेश बाइंग लेवल्स नहीं है, राइट। और जो भी फ्रेश बाइंग लेवल्स है वो वीकली के साथ कोइंसाइड कहां पर हो रहे हैं? 3800 से लेके 3820 से लेके 3710 के आसपास हो रहे हैं, राइट। सो लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, बट ये लेवल्स इतना जल्दी तो आएगा नहीं क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है। अभी जल्दी ट्रेड लेना है तो डेली टाइम फ्रेम आपको फोकस करना चाहिए, राइट। तो ये ध्यान में रखिएगा। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता नहीं है, राइट। बट ट्रेंड पॉजिटिव है, तो लोअर लेवल्स आएंगे तो वहाँ से बाइंग ही आपको दिखाई देगा। क्योंकि देखो किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, मेरे ऊपर भी भरोसा मत करो। जो चार्ट दिखा रहा है बस वही पिक्चर सही है, बाकी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। सिस्टम के ऊपर भरोसा करो, सिस्टम कोई बायसनेस के बिना आपको आंसर देगा। मैंने आपको मनी मशीन इंडिकेटर का भी बताया, करेक्ट। मैंने आपको रिट्रेसमेंट एनालिसिस भी बताया और मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी बताया। एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा दोस्तों।